अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इसके तमाम कैंपसेस के स्प्रिंग 2024 एडमिशन्स की मुकम्मल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सबसे पहले कॉमसेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और कॉमसेट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस हैं जो कि इस्लामाबाद, लाहौर, एबटाबाद, बिहाड़ी, साहिवाल, अटक और वाह में हैं। और इस यूनिवर्सिटी की तरफ से साल में 2 मरतबा एडमिशन्स ओपन किए जाते हैं। पहली बार तो फॉल एडमिशन जो कि जून और जुलाई में ओपन होते हैं और दूसरी मरतबा स्प्रिंग एडमिशन जो हर साल नवंबर में अनाउंस किए जाते हैं। और कॉमसेट यूनिवर्सिटी की तरफ से स्प्रिंग एडमिशन 2024 की एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में टोटल 6 फैकल्टीज़ हैं। एकेडमिक प्रोग्राम्स की तादाद 106 है, डिपार्टमेंट्स 22, फैकल्टी मेंबर्स की तादाद 2100 से ज़्यादा है और 23,000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जा चुके हैं और स्टूडेंट्स की तादाद 33,000 से ज़्यादा है। और जो स्टूडेंट्स कॉमसेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनकी तादाद 93,000 से ज़्यादा है। और अब डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो स्प्रिंग एडमिशन में यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं उनमें सबसे पहले इस्लामाबाद कैंपस में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनकी बात करें तो ऑफ़र हो रहे हैं बीएस इंग्लिश, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इकनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बायोसाइंस, मैथमेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डेटा साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। और इसके बाद इस्लामाबाद कैंपस के ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें ऑफ़र किए जा रहे हैं एमएस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकनॉमिक्स, बायोसाइंस, मेट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सीरा स्टडीज़, मॉलिक्यूलर वीरोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्ट एजुकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैनेजमेंट साइंसेज, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए और बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसके बाद पीएचडी के प्रोग्राम्स में शामिल है फिज़िक्स, मेट्रोलॉजी, बायोसाइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसके बाद लाहौर कैंपस में ऑफर किए जाने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल है बीएस इंग्लिश, फिज़िक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी, इकनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल है एमएस फिज़िक्स, स्टैटिक्स, केमिस्ट्री, फार्मेसी, इकनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और पीएचडी प्रोग्राम्स में शामिल है फिजिक्स, स्टैटिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और इसके बाद एबटाबाद कैंपस की बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ऑफर किए जा रहे हैं इंग्लिश, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, जियोफिज़िक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, डेवलपमेंट स्टडीज़, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थ साइंसेज और कॉन्फ्लिक्ट पीस एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। और इसके बाद पीएचडी प्रोग्राम्स में शामिल हैं केमिस्ट्री, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जियोलॉजी, जियोफिज़िक्स, मैथमेटिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज़ और मैनेजमेंट साइंसेज। और इसके बाद साहिवाल कैंपस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं इंग्लिश, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं बायोसाइंसेज, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बाद पीएचडी प्रोग्राम्स में शामिल हैं मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंस और माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। और इसके बाद बिहाड़ी कैंपस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं इंग्लिश, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बाद ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज,
इन्वायरमेंटल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। और पीएचडी प्रोग्राम्स में शामिल है मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज और इन्वायरमेंटल साइंसेज। और इसके बाद वह कैंपस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल है कंप्यूटर साइंसेज, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एमबीए। और इसके बाद पीएचडी प्रोग्राम्स की बात की जाए तो उसमें शामिल है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इसके बाद अटक कैंपस की बात की जाए तो उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और इसके बाद पीएचडी प्रोग्राम्स में शामिल हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और कॉमसेट यूनिवर्सिटी की तरफ से एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा रहा है कि ये कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिनमें शामिल हैं कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग। तमाम एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को इन प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले एक साल में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करना होंगे। और कॉमसेट यूनिवर्सिटी के इस पेज से आपको स्प्रिंग एडमिशन में ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कोई प्रोग्राम कॉमसेट के किस किस कैंपस में ऑफ़र किया जा रहा है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिए गए बीएस साइकोलॉजी के प्रोग्राम की बात करें तो ये कॉमसेट के इस्लामाबाद, एबटाबाद और लाहौर कैंपस में ही ऑफ़र किया जा रहा है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट के मिनिमम एफएससी में 50% मार्क्स हों। और इसी तरह बाकी भी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये किन किन कैंपस में ऑफ़र की जा रही है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा डिग्री प्रोग्राम किस किस कैंपस में ऑफ़र किया जा रहा है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और इस पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब कॉमसेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल को देखें तो स्प्रिंग एडमिशन 2024 के लिए तो इसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 5 नवंबर 2023 से किया जा चुका है। और कॉमसेट यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो मुख्तलिफ है। जैसे कि इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 दिसंबर 2023 है। लाहौर कैंपस की 29 दिसंबर 2023। वाह कैंपस में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 8 जनवरी 2024 है। इसके बाद साहिवाल, विहाड़ी और अटक कैंपस में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी है। और इसके बाद एबटाबाद कैंपस में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 23 जनवरी 2024 है। इसके बाद कॉमसेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स को देखें तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाले नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी नेट दिया हो। और जिन स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया हुआ है तो वो इसकी बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। ताहम ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एनटीएस का कोई भी टेस्ट नहीं दिया तो ऐसे केस में वो ये कर सकते हैं कि दिए गए शेड्यूल के मुताबिक जो कैंपस वाइज टेस्ट होने हैं तो इनमें से कोई भी टेस्ट दे दें। यानी ये स्टूडेंट्स की चॉइस है कि अगर तो उन्होंने ऑलरेडी एनटीएस का कोई टेस्ट दिया हुआ है तो इसकी बुनियाद पर अप्लाई कर लें। और अगर नहीं दिया हुआ है तो जो अभी एंटी टेस्ट कंडक्ट होने हैं मुख्तलिफ कैंपसेस के जो कि एनटीएस के ही थ्रू कंडक्ट किए जाएंगे क्योंकि एनटीएस का कॉमसेट का ही इदारा है। और कॉमसेट की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करते हुए बी एंट्री टेस्ट के सेगमेंट में कैंडिडेट्स को ये बात मेंशन करनी होती है कि क्या ऑलरेडी उन्होंने एनटीएस का कोई टेस्ट दिया हुआ है। अगर दिया है तो वो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो वो किसी भी अपकमिंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए अलग से प्रोसेसिंग फ़ी अदा करना होगी। और जो स्टूडेंट्स एमएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए गैट जनरल का टेस्ट रिक्वायर्ड है। और पीएचडी के प्रोग्राम्स के लिए पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए गैट सब्जेक्ट का टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। और इसके बाद एंट्री टेस्ट के शेड्यूल की बात करें तो इस्लामाबाद कैंपस में एंट्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा 17 दिसंबर और उसके बाद 31 दिसंबर को। लाहौर कैंपस में 24 दिसंबर और 7 जनवरी को। इसके बाद साहिवाल और विहाड़ी कैंपस में 24 दिसंबर और 21 जनवरी को। उसके बाद वाह कैंपस में 31 दिसंबर और 14 जनवरी 2024 को कंडक्ट किया जाएगा।
और अटक दिस कैंपस में 7 जनवरी और 21 जनवरी 2024 को एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और इसके बाद एबटाबाद कैंपस की बात करें तो इसमें 31 दिसंबर और 1 फरवरी 2024 को एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा एंट्री टेस्ट भी दे सकते हैं और जिस टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स होंगे वही एंट्री टेस्ट कंसीडर किया जाएगा। और इसके बाद कॉमसेट यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की मेडलिस्ट का शेड्यूल भी दे दिया गया है, जिसमें इस्लामाबाद में जो फर्स्ट मेडलिस्ट है वो 9 जनवरी को लगेगी, लाहौर कैंपस में 15 जनवरी, वाह कैंपस में 22 जनवरी, साहिवाल और विहाड़ी कैंपस में 24 जनवरी और इसके बाद अटक कैंपस में 26 जनवरी, जबकि एबटाबाद कैंपस में 8 फरवरी को मेडलिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। और यहाँ आप एंट्री टेस्ट के फॉर्मेट को देख सकते हैं कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो नेट आईई का टेस्ट देंगे, जिसमें इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ होंगे, एनालिटिकल के भी 20 एमसीक्यूज़ होंगे, क्वांटिटेटिव के भी 20, उसके बाद फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज़ होंगे, केमिस्ट्री के भी 10 और मैथ के भी 10 एमसीक्यूज़ होंगे, जो कि टोटल 90 एमसीक्यूज़ बनेंगे, जबकि इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। और इसके बाद एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट नेट आईएम का टेस्ट देंगे, जिसमें इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़, एनालिटिकल के भी 20 एमसीक्यूज़, क्वांटिटेटिव के भी 20 एमसीक्यूज़, फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10 और बायो के भी 10 एमसीक्यूज़ होंगे। जिस तरह ये भी टोटल 90 एमसीक्यूज़ होंगे और उसके भी टोटल मार्क्स 100 होंगे। और आर्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट टेस्ट देंगे नेट आईए का, और आईसीएस ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट देंगे नेट आईसीएस का, और जो जनरल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स होंगे वो टेस्ट देंगे नेट आईजीएस का। और अब फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस की जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की देखें तो उसकी एडमिशन फ़ीस 22,000 और पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 1,07,000, जो कि टोटल 1,29,000 बनेगी। उसके बाद इसी तरह बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के कैंपस और इस तरह बाकी कैंपसेस की भी वेबसाइट के ऊपर इसका फ़ी स्ट्रक्चर दे दिया गया है। तो आप हर कैंपस में इसके जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वहाँ से आप उसका फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आर्किटेक्चर की 1,57,000, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की 1,29,000, केमिस्ट्री की 1,29,000, डाटा साइंसेज की 1,38,000 इस फीस होगी। तो इस तरह आप तमाम कैंपसेस की जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो तो उसकी आप फ़ी स्ट्रक्चर उसकी वेबसाइट से देख सकते हैं। और कॉमसेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ये वो पेज है जहाँ से कैंडिडेट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगी। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक बीएस, एमएससी या पीएचडी। और इसके बाद आपने अपना कैंपस सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेम, फिर लॉगिन सेलेक्ट करना है और इसके बाद ईमेल एड्रेस और कोई सा नया पासवर्ड सेट करना है। और उसके बाद आपका एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा और आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। और इस पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके।